राजद के नेतृत्व वाला महागठबंधन तेजस्वी यादव और राहुल गांधी के साथ आज पटना में राज्यव्यापी चक्का जाम का नेतृत्व करेगा। ये चक्का जाम एसआईआर के खिलाफ किया जा रहा है। चक्का जाम में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण का विरोध किया जाएगा, जिसमें आयकर गोलंबर से मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय तक मार्च निकाला जाएगा। राहुल गांधी विपक्ष के मार्च में शामिल होने के लिए सुबह 10:30 बजे पटना पहुंचेंगे। मार्च आयकर गोलंबर से मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय तक जाएगा। तेजस्वी यादव ने एसआईआर को वोट बंदी करार दिया। मतदाता सत्यापन के लिए आधार को बाहर करने की आलोचना की है। एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई 10 जुलाई 2025 को निर्धारित है। ये सुनवाई बिहार चुनाव से पहले बेहद अहम होने वाली है। 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियंस ने बुधवार को देशव्यापी भारत बंद का आयोजन किया है। इसका उद्देश्य केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ विरोध करना है। इन सभी नीतियों को यूनियन मजदूर विरोधी, किसान विरोधी और राष्ट्र विरोधी कॉरपोरेट समर्थक बताती है। यूनियनों का आरोप है कि सरकार आर्थिक और श्रम सुधारों को आगे बढ़ा रही है, जो मजदूरों के अधिकारों को कमजोर करते हैं, सामूहिक सौदेबाजी को दबाते हैं और नौकरी की स्थिति को खराब करते हैं। अखिल भारत ट्रेड यूनियन कांग्रेस की अमरजीत कौर ने कहा कि देश भर में किसान और ग्रामीण मजदूर भी विरोध में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ब्राजील के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द सदर्न क्रॉस से सम्मानित किया गया है। यह सम्मान ब्राजील के राष्ट्रपति लुइज इनासियो लुला दा सिल्वा द्वारा प्रदान किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमने अगले 5 सालों में द्विपक्षीय व्यापार को $20 बिलियन तक ले जाने का फैसला किया है। फुटबॉल ब्राजील का जुनून है, जबकि क्रिकेट भारतीयों का पैशन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति लूला की मौजूदगी में भारत और ब्राजील ने MOUs का आदान प्रदान भी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्राजील के राष्ट्रपति लुइज इनासियो लुला दा सिल्वा ने ब्रासीलिया में प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता भी की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मेरे मित्र राष्ट्रपति लूला भारत और ब्राजील रणनीतिक साझेदारी की चीफ आर्किटेक्ट हैं। हमारे संबंधों को प्रगाढ़ करने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। मैकडॉनल्ड्स का विज्ञापन कर रही 9 टैक्सियों को दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने जब्त किया। बाराखंबा सर्किल में ट्रैफिक पुलिस ने यह कार्रवाई की है। आपको बता दें कि इन टैक्सियों पर एक फास्ट फूड चेन का विज्ञापन प्रदर्शित किया जा रहा था, जो न केवल बिना अनुमति के था, बल्कि ये ट्रैफिक नियमों का खुला उल्लंघन भी माना गया है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के साथ भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जीवन पर नाट्य प्रस्तुति देखी। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी वो संघर्ष, वो निष्ठा, वो समर्पण की कहानी है, जो हम भारतवासियों के लिए ऐसी प्रेरणा है जिसने राष्ट्रवाद के सिद्धांत की प्रेरणा हम सबको दी है। दिल्ली के लोक निर्माण मंत्री प्रवेश वर्मा और दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सिन्हा सक्सेना ने सद्भावना पार्क का दौरा किया, साथ ही वहां हो रहे कामों का जायजा भी लिया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत और अन्य ब्रिक्स देशों को चेतावनी दी है कि यदि वे अमेरिकी व्यापार प्रणालियों के साथ नहीं चलते हैं तो उन पर 10% अतिरिक्त टैरिफ लगाया जाएगा। अमेरिका ने भारत पर 26% टैरिफ के निलंबन को 1 अगस्त 2025 तक बढ़ा दिया है, जिसमें एक मिनी व्यापार सौदा प्रगति पर है। ट्रंप ने डॉलर की रक्षा करने की बात कही है। ब्रिक्स देशों को इसे चुनौती देने के लिए बड़ी कीमत की चेतावनी भी दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि टैरिफ रिकॉर्ड स्तर पर आने लगे हैं। हम केवल उन देशों के नियमों का पालन करते हैं जो हमसे बहुत ज्यादा टैरिफ वसूलते हैं। 1 अगस्त से बड़ी रकम आनी शुरू हो जाएगी। भारतीय किसान संघ का कहना है कि भारत और अमेरिका के बीच प्रस्तावित ट्रेड डील से एग्रीकल्चर और डेयरी सेक्टर को बाहर रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि ये किसानों के हित में नहीं होगा। गोपाल खेमका हत्याकांड में पटना सिटी में अपराधी विकास उर्फ राजा पुलिस के साथ मुठभेड़ में मारा गया। राजा ने ही खेमका की हत्या के लिए हथियार मुहैया कराया था। पटना पुलिस की मुठभेड़ में ढेर हुआ विकास उर्फ राजा हिलसा थाना क्षेत्र का निवासी है। पुलिस उसे हथियार सप्लाई बता रही है। गोपाल खेमका हत्याकांड में पटना पुलिस ने वारदात के मास्टरमाइंड बिल्डर अशोक शाह को गिरफ्तार कर लिया है। शाह ने सुपारी किलर से हत्याकांड को अंजाम दिलाया। अशोक शाह लहेरी थाना क्षेत्र के मथुरिया मोहल्ला निवासी है। शहर में उनकी अरबों की संपत्ति है। करीब 2 दशक पहले अशोक पटना में शिफ्ट हो गए थे।
पटना पुलिस ने दावा किया है कि अशोक शाह ने 4 लाख में हत्या की सुपारी दी थी, जिसमें 50,000 एडवांस दिया गया। व्यापारिक और भूमि विवाद में बिल्डर ने वारदात को अंजाम दिलाया। गोपाल खेमका हत्याकांड मामले में शूटर उमेश यादव और सुपारी देने वाले अशोक साहू को पेश करने के लिए छज्जू बाग लाया गया। न्यायालय में दोनों को पेश किया गया। जज के आवास पर दोनों की पेशी हुई। यहां से उनको न्याय की हिरासत में भेजा गया। पेशी के बाद जज आवास से दोनों को जेल भेजा गया है। बिहार पुलिस ने महिला पुलिस पदाधिकारियों और कर्मियों के पहनावे को लेकर एक खास आदेश जारी किया है। ड्यूटी के दौरान बड़े आकार के आभूषण पहनने से रोक लगा दी गई है। पुलिस मुख्यालय का मानना है कि ड्यूटी के दौरान ऐसे पहनावे मर्यादा और अनुशासन के खिलाफ है। भाजपा की फैक्ट फाइंडिंग टीम ने कोलकाता रेप केस के मामले की जांच केंद्रीय एजेंसी से कराने की सिफारिश की है। टीम ने दावा किया है कि मामले में राज्य पुलिस दोषियों को बचाने का काम कर रही है। कोलकाता गैंगरेप को लेकर जेपी नड्डा का पोस्ट, कहा बीजेपी फैक्ट फाइंडिंग टीम ने रिपोर्ट दी है। महिलाओं की सुरक्षा पर सरकार गंभीर नहीं है। बंगाल में आरोपियों को संरक्षण दिया जाता है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा को एक बार फिर से जान से मारने की धमकी मिली है। धमकी भरे संदेशों में गंभीर भाषा का इस्तेमाल करते हुए 15 जुलाई तक कुछ बड़ा होने की चेतावनी दी गई है। हापुड़ में यूपी की मंत्री गुलाब देवी कार दुर्घटना में घायल हो गई। वो दिल्ली जा रही थी, लेकिन टोल पर एक गाड़ी ने अचानक से ब्रेक लगाया, जिसके कारण 3 गाड़ियां आपस में टकरा गई। शिमला में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 4 लेन चौड़ीकरण कार्य की समीक्षा की है। साथ ही साथ काम पर तेजी लाने की बात भी कही है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से उनके दिल्ली स्थित आवास पर मुलाकात की। इस दौरान अहम बिंदुओं पर बात हुई है। एमएनएस कार्यकर्ताओं को राज ठाकरे का आदेश, मीडिया से दूरी बनाकर रखे, मुझसे बिना पूछे कोई कुछ नहीं कहेगा। अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक के सुर बदल गए हैं। एमएनएस और उद्धव गुट पर उन्होंने तंज कसा, कहा भविष्य में उन्हें विपक्ष की भूमिका निभानी पड़ेगी। दिल्ली के वसंत कुंज में चाकू मारकर युवक की हत्या कर दी गई। आरोपी राहुल और रवि ने मिलकर हत्या को अंजाम दिया। मृतक की पहचान 24 साल के सनी के रूप में हुई है, जो अर्जुन कैंप का रहने वाला था। झगड़े के दौरान दोनों भाइयों ने सनी को पकड़ा। रवि ने चाकू से कई वार किए। दिल्ली के सिविल लाइन्स इलाके में डबल मर्डर की घटना हुई है। सोनल नाम की एक महिला और एक नवजात की हत्या कर दी गई। पुलिस जांच में जुटी है। युवा आयोग बनने के बाद चिराग और नीतीश में स्टे लेने की होड़ लग गई है। चिराग की पार्टी लोजपा ने दावा किया कि युवा आयोग चिराग पासवान का विजन था। झारखंड से शराब की बड़ी खेप बरामद हुई है। पुलिस ने मुंगेर से दरभंगा जाते हुए एक कंटेनर को जब्त किया। मामले में 2 लोगों को किया गिरफ्तार। बिहार के छपरा में पुलिस ने एक लग्जरी कार से शराब की खेप बरामद की है। तस्कर पुलिस से बचने के लिए गाड़ी महिलाओं के साथ चला रहे हैं। विरार में हिंदी मराठी की बहस में 2 प्रवासियों के बीच ही झगड़ा हो गया। मराठी भाषा के मुद्दे पर 2 प्रवासी आपस में ही भिड़ गए। मूल रूप से उत्तर प्रदेश के रहने वाले भावेश पडोलिया की मराठी में बात करने पर एक हिंदी भाषी रिक्शा चालक से बहस हो गई। रिक्शा चालक वीडियो में बार बार ये कहता हुआ नजर आया कि हिंदी में ही बोलूंगा। कांवड़ यात्रा के दौरान पहचान अभियान को लेकर जयंत चौधरी ने कहा कि किसी को छेड़ना नहीं चाहिए, सौहार्द बना रहे। कांवड़ यात्रा की समीक्षा बैठक के बाद यूपी के मुख्य सचिव मनोज कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बोले कांवड़ यात्रा में धार्मिक भावना को आहत करने वालों पर सख्त एक्शन होगा। इस बार 4 करोड़ से ज्यादा कांवड़ियों के आने की उम्मीद है। कांवड़ मार्ग पर हर किलोमीटर पर एक दरोगा और 6 पुलिसकर्मी तैनात होंगे। बड़े डीजे शहर के बाहर की तरफ ही रखे जाएंगे। खाने पीने और सफाई की व्यवस्था बेहतर करने के निर्देश भी दिए गए हैं। कांवड़ियों को शुद्ध भोजन ढाबों और शिविर में मुहैया कराया जाएगा। फूड सेफ्टी विभाग को इसकी जिम्मेदारी दी गई है। आगरा, बरेली, मुरादाबाद में तेज के बाद भी कांवड़ियों की भीड़ बढ़ सकती है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने एनडीए पर निशाना साधा। उन्होंने एनडीए सरकार को थकी हुई और बिकाऊ सरकार बताया। तेजस्वी ने कहा कि जो वादा हम करते हैं उन्हें ये नकलची एनडीए सरकार तुरंत कॉपी कर लेती है, क्योंकि थके हुए लोगों के पास अपना कोई विजन नहीं है। राजद नेता तेजस्वी यादव के बयान पर केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन लल्लन सिंह ने कहा कि तेजस्वी यादव के बयानों को गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। साथ ही उन्होंने आरजेडी के कार्यकाल को भ्रष्ट बताया। अलीगढ़ में एसटीएफ और पुलिस ने अवैध हथियार फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। यहां से पुलिस ने 30 तमंचे बरामद किए हैं। संजय वर्मा हत्याकांड के 2 गैंगस्टर एनकाउंटर में ढेर हो गए हैं। हत्या की साजिश लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने रची थी, जो इस समय गुजरात की जेल में बंद है।
हमले का मास्टरमाइंड आरजू बिश्नोई बताया जा रहा है। एनकाउंटर में गैंगस्टर राम रतन और जसप्रीत सिंह मारे गए। मारे गए गैंगस्टर ने शूटर्स को हथियार और अन्य मदद मुहैया कराई थी। मुठभेड़ में सीनियर कांस्टेबल मनिंदर सिंह घायल हो गए। यूपी धर्मांतरण केस की जांच ईडी करेगी। यूपी पुलिस से एफआईआर की कॉपी ईडी ने ले ली है। मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के तहत भी जांच की जाएगी। वडोदरा नगर निगम ने शहर को स्वच्छ बनाने के लिए एक सख्त कदम उठाया है। सार्वजनिक स्थान पर कचरा फेंका तो चौराहे की एलईडी स्क्रीन पर आपका चेहरा दिख जाएगा। ऐसा इसलिए ताकि लोग सड़क चलते गाड़ी से हाथ निकालकर सड़क पर कुछ भी फेंकने से बाज आए। फिलहाल 1 महीने के अंदर सीसीटीवी में 170 लोगों को कैद किया गया है। सुकमा में पुलिस के हाथ कामयाबी लगी है। पुलिस ने आईईडी बम प्लांट करने वाले आरोपी सोडी गंगा को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि आईईडी ब्लास्ट में एएसपी आकाश राव गिरपुंजे शहीद हुए थे। ओडिशा सीमा पर नक्सली कैंप ध्वस्त हुआ है। नारायण डोंगर के पास बना था नक्सली कैंप। 2 टिफिन आईडी, जिलेटिन और डिटोनेटर बरामद हुआ है। इंदौर में 13 करोड़ के घोटाले के मामले में ईओडब्ल्यू ने कार्रवाई की है। 5 लोगों पर एफआईआर दर्ज। आरोपियों ने जमीन की मूल कीमत में हेरफेर करके रजिस्ट्री करवाई थी। शाहजहांपुर से एक दिल दहलाने वाला मामला सामने आया है। यहां स्कूल बस की चपेट में आने से एक 5 साल के बच्चे की मौत हो गई। आपको बता दें कि स्कूल से बच्चा घर लौट रहा था। गरियाबंद में गोल्डन गर्ल के नाम से मशहूर संध्या साहू की संदिग्ध मौत का मामला सामने आया है। उनका शव उनके घर पर फंदे से लटका मिला। मध्य प्रदेश सरकार ने हर स्कूल में ई अटेंडेंस को अनिवार्य कर दिया है, जिसका शिक्षक संघ विरोध कर रहे हैं। इसी कड़ी में शिक्षक संघ ने मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। उज्जैन में अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला। महाकाल मंदिर के पास नगर निगम ने कार्रवाई की है। रीवा में मेडिकल कॉलेज में एबीवीपी ने प्रदर्शन किया है। ईएनटी डॉक्टर को निलंबित किए जाने की मांग की गई है। आरोप है कि डॉक्टर नर्सिंग छात्राओं से अभद्रता करता था। जोधपुर में सलूम्बर के एसडीएम के घर पर दिन दहाड़े चोरी हो गई। चोरों ने पहले रेकी की और महज 5 मिनट में करीब 8 लाख के गहने और कैश चुराकर फरार हो गए। घटना का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है। दुनिया में टेरर फाइनेंसिंग पर नजर रखने वाली संस्था एफएटीएफ ने अपनी नई रिपोर्ट में कई खुलासे किए हैं। ई कॉमर्स ऑनलाइन पेमेंट प्लेटफॉर्म का आतंक फंडिंग में इस्तेमाल होता था। रिपोर्ट में पुलवामा और गोखनाथ मंदिर में हमले का जिक्र है। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से एल्यूमिनियम पाउडर मंगाया गया था। आईडी में इस्तेमाल एल्यूमिनियम पाउडर किया गया। राजधानी दिल्ली के कई इलाकों में बीती रात झमाझम बारिश हुई है, जिसके बाद तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। उत्तराखंड के चमोली में भारी बारिश ने तबाही मचाई। यहां गांव सेरा खतरे के जद में है। सड़कें टूट गई, जिसकी वजह से गांव का संपर्क बाजार से पूरी तरह से टूट गया है। बीकानेर में हुई मानसून की पहली बारिश ने नगर निगम की तैयारियों की पोल खोल दी है। केवल 14 mm की बारिश ने ही पूरे शहर की रफ्तार को थाम दिया। घंटों तक जाम लगा रहा। रिहायशी इलाकों में भी पानी भर गया। महाराष्ट्र के नंदुरबार में वाटरफॉल देखने गए 7 युवक पानी के तेज बहाव में फंस गए। चीख पुकार सुनकर स्थानीय लोगों ने मदद करके किसी तरह उन्हें बचाया। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में बीती रात से हो रही लगातार बारिश ने जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया। सड़कें तालाब बन गई हैं। बाजारों में तेज रफ्तार से पानी बह रहा है। उत्तराखंड के मुनस्यारी में जौल जीवी मुनस्यारी मोटर मार्ग पर झरनों में पानी बढ़ रहा है। सड़कों पर झरना गिरने से वाहन चालकों को परेशानी हो रही है। राजस्थान के झुंझुनू जिले में एक नई बनी सड़क बह गई, जिसका अभी उद्घाटन भी नहीं हुआ था। बारिश के बाद सड़क धंस गई। कटली नदी में पानी का तेज बहाव से सड़क नदी बन गई है। बीना के शासकीय हाई स्कूल में बारिश का पानी भर गया, जिसके कारण करीब 200 छात्र और छात्राएं, स्कूल स्टाफ अंदर फंस गए। पुलिस और ग्रामीणों ने ट्रैक्टर ट्रॉली की मदद से सभी को सुरक्षित बाहर निकाला। छत्तीसगढ़ में धमतरी के मेघा गांव में भारी बारिश की वजह से रोड बह गई। इसकी वजह से जिला मुख्यालय से कई गांव का संपर्क भी टूट गया है। मुरादाबाद में भारी बारिश के कारण शहर के कई हिस्सों में जलभराव हो गया। इसकी वजह से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने के कारण वाराणसी के घाट जलमग्न हो गए हैं। घाट पर मौजूद मंदिर भी पानी में डूबे हुए नजर आए। प्रयागराज में गंगा नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। पिछले 24 घंटे में जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसके कारण घाट डूब गए हैं। ग्वालियर में बारिश के चलते हरसी बांध का जलस्तर बढ़ गया। बांध में बढ़ते जलस्तर को देखते हुए प्रशासन आसपास के इलाकों में लोगों को अलर्ट कर रहा है। नर्मदापुरम के चंपक झील के पास 400 साल पुराना पेड़ बारिश के कारण गिर गया। पेड़ पार्किंग में खड़ी गाड़ी पर जा गिरा। हादसे में गाड़ी में बैठा ड्राइवर घायल हो गया है। कोलकाता में भारी बारिश के कारण जलभराव हो गया। कई जगहों पर पानी घुटनों तक भर गया है।
हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश और बादल फटने से आई तबाही से अब तक 80 लोगों की मौत हो चुकी है। 38 लोग लापता हैं और 130 के करीब लोग घायल बताए जा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश सरकार के मुताबिक भारी बारिश और बादल फटने से राज्य को 700 करोड़ का नुकसान हुआ है। राजस्थान में भारी बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने प्रदेश भर में बारिश को लेकर चेतावनी भी जारी की है। बीकानेर में हुई मानसून की पहली बारिश के बाद सड़कों पर पानी भर जाने से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। हल्की बारिश ने ही आधे शहर को जलमग्न कर दिया। राजस्थान में हो रही मूसलाधार बारिश से भारी तबाही देखने को मिल रही है। बारिश ने सब्जियों के दामों में इजाफा करके लोगों की रसोई का बजट बिगाड़ दिया है। जम्मू कश्मीर के डोडा में सूखे के कारण कोटा टॉप और अन्य क्षेत्रों में पानी की कमी हो गई, जिसके कारण लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। फिल्म उदयपुर फाइल्स विवादों में गिर गई है। फिल्म की रिलीज के खिलाफ अदालत में याचिका दायर की गई है। ये फिल्म समाज में तनाव पैदा कर सकती है। चेन्नई की भूतिया कॉलोनी बॉक्स ऑफिस के लिए साबित हो चुकी है वरदान। 22 करोड़ के बजट में पहले कमाए 102 करोड़, अब आएगी हॉरर फिल्म की तीसरी किश्त। मशहूर टीवी शो क्योंकि सास भी कभी बहू थी एक बार फिर से टीवी पर वापसी करने जा रहा है। इस शो में तुलसी विरानी का किरदार निभाने वाली स्मृति ईरानी छोटे पर्दे पर कमबैक कर रही है। स्मृति ईरानी ने एनडीटीवी से खास बातचीत की है। उन्होंने क्योंकि सास भी कभी बहू थी को लेकर कई खुलासे किए हैं। बीजेपी नेता ने कहा कि वो अब फुल टाइम पॉलिटिशियन और पार्ट टाइम एक्टर है।